दोस्तों मैं आ गया हूँ राजस्थान और चलो मैं आप लोग को घुमाता हूँ यहाँ का बहुत ही मशहूर मंडरायल का किला। 30 दिनों में मैं आप लोग को घुमाऊंगा राजस्थान और बाकी की चीज़ें कैसी रहती है यहाँ। ये जो आप देख सकते हो ये है हमारा गांव का बहुत ही सुंदर घर। भले ही आप वक्त से कितना भी आगे चले जाओ ये चीज़ें तो आपको हमेशा याद रहती हैं। बाय बाय मोमो। ये देखो पीपल का ट्री कितना बड़ा है। एंड पहले के टाइम में ना आप ये देखो नक्काशी ऐसे ये कोटा पत्थर पे ही डायरेक्ट होती थी। ये कितने भी साल हो गए हो इस पे ये कड़ियाँ भी लगी हुई है बट ये कभी टूटती नहीं। इन गलियों से गुजरते हुए बचपन की यादें और हमारे हिंदुस्तान के सुंदर किले कुछ अलग ही बात दोहराते हैं। यहाँ से हमने सीढ़ियाँ शुरू की है। यहाँ पे भी बस्ती है। राजस्थान के ज़्यादातर लोग जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़ के फोर्ट्स जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ एक ऐसे फोर्ट में जो ना सिर्फ हिस्ट्री का एक हिस्सा है बाकी मेरे ज़िंदगी का भी एक हिस्सा है। ये है मंडरायल फोर्ट। करौली डिस्ट्रिक्ट के कोने में बसा हुआ, चंबल नदी के किनारे खड़ा, शांत अकेला लेकिन गौरव से भरा हुआ। अब हम चल रहे हैं ऊपर किले की तरफ। तो मोनू ये किले की क्या स्टोरी है या क्या तुम बता रहे थे? हाँ, हमारे नाना जी इस किले के गेट को बंद करने को राजा ने खेत दिया था। हाँ, 2 एकड़ का खेत दिया था। वो ऊपर ही मंदिर था। नाना जी इधर में ही रहते। लक्ष्मी नारायण जी का, राधा कृष्ण जी का मंदिर है अभी, भैरवनाथ जी का मंदिर। इन किलों की सीढ़ियों को चढ़ते हुए मुझे एक चीज़ तो महसूस हो गई थी, वो थी शांति। ये किला लाल पत्थर से बना हुआ है जो बिल्कुल आसपास के पहाड़ों के रंग में घुल जाता है, जैसे कुदरत ने इसे खुद छुप के रखा हो। फिर रोज आते थे ऊपर नीचे कि किले पे ही रहते थे? नहीं, ऊपर आते थे ना, खेती बाड़ी का काम करके ऊपर आते थे, नीचे खेती बाड़ी थी। अच्छा। इतिहास के इन पन्नों में छुपी हुई है इस किले की राज। चाहे वो जंग हो या रणनीति, दोनों ही ये बेखूबी इस किले ने निभाई है। यहाँ से ग्वालियर, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का ये रास्ता हमेशा से सफलता और शक्ति का केंद्र रहा है। सोचिए एक ज़माने में यहाँ पे तलवारें चलती होंगी, घोड़े दौड़ते होंगे और चंबल नदी ने ये सब अपने अंदर एक राज से दबा के रखा है। इस किले की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इसकी लोकेशन किले को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि वॉच टावर, डिफेंस सिस्टम एंड मिलिट्री चेक पॉइंट था। यहाँ से आर्मीज को रोका जाता था, रूट्स कंट्रोल होते थे और जो मंडरायल जीता था वो पावर के गेम में एकदम आगे ही होता था। किले पे जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे हम बताएंगे और मोनू से भी करेंगे हम राज भी छुपे हुए हैं। पहले भूतों वाला सिस्टम रहता था, अभी नहीं है कुछ भी। अब नहीं है। अभी देखो हम लोग काफ़ी मेन स्टेप्स के यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गए हैं। सबसे खास बात यहाँ की है ये सूर्यपाल या सूर्य गेट। सुबह से लेके शाम तक इस किले पे सूर्य किरण हमेशा आती हैं, मानो जैसे कि सूर्य खुद इस किले को एनर्जी देता है। के लिए सीढ़ियाँ तो काफ़ी अच्छी है, तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से रेस्ट करके भी आ सकते हो। पुराने समय में सूर्य को शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता था और शायद इसलिए इस गेट को इतना महत्व दिया गया है। तो ये इतने हाइट पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं एंड अब देखो खेतों तक आप लोग को दिखेगा कोई उसमें है या नहीं है। एंड वो टाइम पे कैसे लोग यहाँ से देख लेते थे। इस किले के बाजू में है चंबल की बहुत ही शानदार नदी। दोस्तों मेरे को तो ये सोच के भी कभी कभी एकदम शौक लगता है। अब ये देखो इसके ऊपर जो ये चक्री भी बनी हुई है कितनी परफेक्ट टाइप से इन लोग ने चिप एंड स्टोन किया हुआ है। आज भले ये मंडरायल का किला भुला दिया गया हो, इतिहास के इन पन्नों में अभी भी ये दीवारें सब बताती हैं। भले ये दीवारें टूटी हो, आधे दरवाजे हो या खाली कमरे, लेकिन ये सब खामोशी बोलती हैं। यहाँ चलने पे लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी हर पत्ते में बंद हो। ये द्वार में जैसे ही हम किले के अंदर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे इतिहास के उन दिनों में हम भी आ गए हों। दोस्तों यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है।
यहाँ से बस 15 मिनट की वॉक करने के बाद मंदिर के भी दर्शन करवाता हूँ एंड आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे 12 द्वारी है क्या। पहले के प्राचीन समय में यहाँ पे संस्कृत विद्यालय भी थी और व्यापार का केंद्र भी रहा। यहाँ से थोड़ी दूर बहती है चंबल नदी। ये नदी सिर्फ पानी नहीं, इतिहास की एक जिंदा गवाह है। घर दिख रहे थे हम लोग आ गए हैं ऊपर फोर्ट पे एंड यहाँ से आप देखो ये है हमारा बंगलो एंड ये आजू बाजू के खेत भी हमारे दिख रहे हैं। यहाँ पे खड़े होके ऐसे लगता है जैसे चंबल कह रही हो कि सब उसने देखा है। काफी वॉक करने के बाद सबसे पहले है दर्शन होंगे आप लोग के हनुमान जी से, बहुत ही सुंदर। काफी चलने के बाद हम पहुंच गए थे मंदिर, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। बढ़िया से दर्शन होने के बाद पंडित जी ने लगा दिया था प्रसाद का भोग और फिर शुरू किया मैंने अपना बातों का सिलसिला। मंदिर के बाहर बहुत ही प्राचीन तालाब बना हुआ है जिसमें 12 महीना पानी रहता है। भैरवनाथ जी की मूर्तियां के बाद में आप नीचे देखोगे ये तालाब इतने सालों पहले का बना हुआ। यहाँ पे ये किंगफिशर भी अपनी फिशिंग कर रही है। बारिश के समय ये चट्टान भी नहीं दिखती हैं, पूरा पानी से भर जाता है। इस जगह को और समझने के लिए मैं इनके साथ ऊपर टेरेस पे चले जाता हूँ, जहाँ से मुझे पूरा क्लियर नज़ारा मालूम पड़ेगा। और यहाँ गोपाल जी का और उसका बलदाव जी पूजा गुरुओं की थी और बलदाव जी की पूजा हमारी थी। हमारे वंशज गोपाल जी की यहाँ चोरी हो गई। यहाँ से क्या है कि पहले सतपुट की वगैरह वैसी मूर्ति आती थी, लोग कि राजाओं का मंदिर है तो धन होगा, इसलिए यहाँ से चोरी हो गया। बलदाव जी का मंदिर था ना, उसको हम उसमें बाला किला बोलते हैं। उसमें नहाने की भी व्यवस्था थी, रानियों को अलग से कुंड बना हुआ। ये एक मुख्य द्वार हुआ करता था उस जमाने का, जब पूरी सेना वहाँ पे रहती थी। जानवर का भी डर है। हम कई बार हम गए तो हमको मिला वो बघेरा होता है ना, बघेरा भी है। बघेरा जो आप शंकर भगवान पे चढ़ाते हो, वो ट्री पे देखो कितने सारे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं।